Do you think this is your time? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल धाकड़। आप देख रहे हैं कॉमर्स दबा। लेट्स बिगिन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डिटरमिनेंट्स। इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ चुका है मैट्राइसिस। मैट्राइसिस का छोटा सा बच्चा है डिटरमिनेंट्स। जब किसी मैथमेटिशियन ने मैट्राइसिस को डेवलप किया होगा तो मैट्राइसिस की सारी प्रॉपर्टीज उसने डिटरमिनेंट्स में यूज करी। मैट्राइसिस और डिटरमिनेंट्स में क्या डिफरेंस है? पहली बात तो ये कि जब आप मैट्राइसिस को डिनोट करते हैं तो कुछ इस तरह के ब्रैकेट के बीच में करते हैं। डिटरमिनेंट में ऐसे ब्रैकेट नहीं आते, सिर्फ ऐसी सीधे लाइन आती है जिसको हम बोल सकते हैं बार्स। दो बार्स के बीच में एलिमेंट्स को सजाया जाता है। मैट्राइसिस में आपने देखा था कि ऑर्डर बहुत सारे थे, 2x3, 3x2, 4x2, 4x1, मतलब नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। इसका मतलब किसी भी ऑर्डर में मैट्राइसिस हो सकती है। लेकिन डिटरमिनेंट्स में सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर्ड मैट्राइसिस यूज होती है। याद रखिएगा, डिटरमिनेंट्स में सिर्फ स्क्वायर्ड मैट्राइसिस यूज हो सकती है। अगर मैं बात करूं 11th और 12th के कोर्स की, मैं बात करूं आईआईटी की, या मैं बात करूं कॉमर्स के किसी बच्चे की, तो अब आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि आपको डिटरमिनेंट्स में सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर 2 या फिर ऑर्डर 3 के मैट्राइसिस के काम आएंगे बस। इसके अलावा कोई और इससे ऊपर ऑर्डर 4, ऑर्डर 5 के डिटरमिनेंट्स काम नहीं आएंगे। एक बात और मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूं कि मैट्राइसिस क्या था। मैट्राइसिस सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट था। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट डिटरमिनेंट्स में भी रहेगा, सिर्फ उसके रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म चेंज हो जाएगा। स्टार्ट करेंगे आज डिटरमिनेंट्स। क्या खास है डिटरमिनेंट्स में? मैट्राइसिस को आप सॉल्व करते थे, उसका इनवर्स निकालते थे, लेकिन जब किसी एक नंबर को, याद रखिएगा, जब किसी एक नंबर को मैट्राइसिस से एसोसिएट कर देते हैं तो उसको बोला जाता है डिटरमिनेंट्स। मैट्राइसिस को सॉल्व करके आप उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कभी निकालते नहीं थे, सिर्फ उसका इनवर्स वगैरह निकालते थे आप। लेकिन अब आप उस मैट्रिक्स की वैल्यू निकालेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे। अब उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसके बहुत तरीके हैं। डिटरमिनेंट्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं हमारे इस वीडियो में। आइए देखते हैं किस तरह से आप न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं किसी भी गिवन डिटरमिनेंट की। तो सबसे पहले हम लेंगे ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं दो बार के बीच में। ये आपका पहला एलिमेंट A1, A2, B1, B2। अब देखेंगे हम लोग किस तरह से इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं। आपके पास पहला एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट, तीसरा, चौथा। इसको आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले A1 को B2 से, तो आपने लिख दिया इसको A1 B2, और 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद जब इसके मल्टीप्लिकेशन पे आएंगे तो आप B1 A2 लिखेंगे और दोनों के प्रोडक्ट के बीच में आप माइनस का साइन लगा देंगे। और जो आपका डिटरमिनेंट है इसको आप चाहें तो डेल्टा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसके अलावा कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हैं। तो इस 2x2 के मैट्रिक्स को, जिसको हमने डिटरमिनेंट बनाया है ताकि इसकी हम न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकें, उसका आंसर आएगा A1 B2 माइनस B1 A2। आपको सिर्फ और सिर्फ पहले एलिमेंट को क्रॉस में B2 से मल्टीप्लाई करना है और दूसरे B1 को आपको क्रॉस में A2 से मल्टीप्लाई करना है, और दोनों के प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्शन से सेपरेट करना है, माइनस साइन से सेपरेट करना है। ऑर्डर 2 के बाद हम मूव करते हैं ऑर्डर 3 पे। मैट्रिक्स को जिस तरह से आप A B C D किसी भी तरह डिनोट करते थे यहां भी कर सकते हैं, पर यूजुअली हम लोग डिटरमिनेंट्स को डेल्टा से डिनोट करते हैं। और आपको पता है कि एलिमेंट्स पहले की तरह फिर से दो बार के बीच में आएंगे। सपोज फर्स्ट एलिमेंट इज A1, सेकेंड A2, A3, सिमिलरली B1, B2, B3, C1, C2, C3। ये आपका ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट बन गया। अब आपको मैंने बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में यूज कर सकते हैं, बाकी और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। अब किस तरह सॉल्व करेंगे इसको? आइदर वी कैन मूव रो वाइज और वी कैन मूव कॉलम वाइज। आप चाहे तो रो वाइज मूव कर लें, चाहे तो कॉलम वाइज मूव कर लें, किसी भी एलिमेंट के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैंने A1 से स्टार्ट किया और ये डिसाइड किया कि मैं रो वाइज मूव करने वाला हूं, तो देखिए किस तरह से इसका प्रूफ बनेगा।
A1 आपने जब पहला एलिमेंट लिया तो इसके साथ के जितने भी उस रो में एलिमेंट थे वो छुप जाएंगे, वैसे ही A1 के साथ के जितने भी कॉलम में एलिमेंट थे वो छुप जाएंगे। अब बचा क्या? बचा B2, B3, C2, C3। इनको मैं लिख दूंगा B2, B3, C2, C3। आगे बढ़ते हैं, रो वाइज मूव कर रहे हैं तो A1 के बाद आएगा आपका A2, मैं यहां पर A2 लिख दूंगा, और जब A2 लिखूंगा तो उसके साथ के पूरे एलिमेंट गायब हो जाएंगे, वैसे ही A2 के साथ के पूरे कॉलम वाले एलिमेंट गायब हो जाएंगे। आपका सिर्फ बचेगा B1, B3, जिसको मैं लिख रहा हूं इस तरह से B1, B3, और यहां बचा C1, C3। आगे बढ़ते हैं, A2 के बाद आप A3 पे आएंगे। जब आप A3 पे आएंगे तो आपके पास उसके साथ के कॉलम के पूरे एलिमेंट गायब हो जाएंगे और A3 के साथ के पूरे रो के एलिमेंट गायब हो जाएंगे। आपके पास सिर्फ बचेगा B1, B2, और यहां पे साथ में दिया हुआ है C1, C2। अब आपने देखा कि मैंने तीनों एलिमेंट को लिख तो दिया है पर उनके बीच कोई साइन नहीं लगाया है। साइन का एक रूल होता है, वो साइन का रूल क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। अगर आप शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये प्लस, अगला माइनस, फिर प्लस, मतलब प्लस माइनस ऑल्टरनेट जगह पे अपनी पोजीशन ले लेंगे। पहला आएगा पॉजिटिव, अगला आएगा नेगेटिव, और फिर आएगा फिर से पॉजिटिव। इसी तरह से ये अपने साइन डिसाइड करते जाएंगे। अब आप बोलेंगे सर अगर हम A1, A2, A3 ना लेकर A1, B1, C1 ले लेते, हां बिल्कुल आप उस फॉर्म में ले सकते हैं। सपोज अगर मैं यहां पर A1 लेता तब तो आपको पता है वही होता जो पहले हुआ था, ये एलिमेंट गायब हो जाते, आपके पास बचता B2, B3, C2, C3। अब आप A2 पे न जाके अगर B1 पे चले जाते तो इसके साथ वाले रो के एलिमेंट और कॉलम के एलिमेंट गायब हो जाते, तो आपके पास कुछ इस तरह बचता B1 आपने लिया है तो ये पूरा गायब, ये पूरा गायब। इसका मतलब आपके पास सिर्फ और सिर्फ A2, A3 और इसके नीचे के C2, C3 ये बचता। अब यहां से आप आते C1 पे और C1 यहां लिखा जाता और C1 के साथ वाले पूरे कॉलम के और C1 के साथ वाले पूरे रो के गायब हो जाते। आपका आता, ध्यान दीजिएगा, ये गायब हुआ है आपका पूरा A2, A3, B2, B3। अब किस तरह से इनके बीच के साइन आप डिसाइड करते हैं, इसके लिए मैं आपको साइन कन्वेंशन समझाऊंगा। साइन कन्वेंशन 3x3 मैट्रिक्स के लिए, जिसको हम डिटरमिनेंट की तरह यूज कर रहे हैं, उसके लिए साइन ये होता है, पहला प्लस माइनस प्लस, अगला माइनस प्लस माइनस, यहां पर अगला प्लस माइनस प्लस। आपको ये साइन कन्वेंशन यूज करना है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये साइन कन्वेंशन आया कैसे, ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी सॉल्व करने के लिए आपको प्लस माइनस प्लस का साइन कन्वेंशन यूज करना है। आपके पास था प्लस पे A1, दिस विल बी प्लस, माइनस पे B1 तो ये आपका माइनस आ गया, ये प्लस, इसका मतलब प्लस C1। अब ये प्लस माइनस कैसे आया ये भी समझाएंगे पर थोड़ी देर बाद। आइए अब देखते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स और कोफैक्टर्स जो होते हैं आपके डिटरमिनेंट से किस तरह निकालते हैं। डेल्टा आपका एक डिटरमिनेंट है, हम ले लेते हैं एक 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट जिसमें पहला एलिमेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। मुझे लगता है कि आपको ये सबस्क्रिप्ट याद होंगे क्योंकि मैट्राइसिस में आपने पढ़ा था कि जो सबस्क्रिप्ट होते हैं उसकी पहली पोजीशन का जो डिजिट होता है वो डिसाइड करता है रो, और जो दूसरा डिजिट है वो डिसाइड करता है कॉलम। तो A11 का मतलब होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, A22 का मतलब होता है सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, वैसे ही A32 का मतलब होता है थर्ड रो और सेकंड कॉलम। अब इसका मुझे माइनर और कोफैक्टर निकालना है। पहले देखते हैं माइनर। माइनर को हम डिफाइन करते हैं M से, कैपिटल M, और अगर आपको M11 निकालना है, माइनर आपको निकालना है M11 का, करना फिर से वही है कि इसको पहले आप पूरा छुपा देंगे,
इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट छुपा देंगे, जो बचेगा A22, A23, A32, A33, ये आपका बन गया माइनर। सपोज आपको मैंने बोला A32 का माइनर मतलब M32 आपको निकालना है, तो आप M32 निकालने के लिए उसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम के एलिमेंट पूरे गायब कर देंगे, तो जो बचेगा जिसका नाम है A11, A21, A13, A23, तो जो बचेगा वो आपके बन जाएंगे माइनर्स ऑफ 32, M32। अब माइनर्स के बाद स्टार्ट करते हैं कोफैक्टर्स। जिस तरह से माइनर्स को M11, M32 इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही कोफैक्टर्स को आप करते हैं या तो AIJ से रिप्रेजेंट या फिर CIJ से रिप्रेजेंट। अब आपको अगर माइनर और कोफैक्टर के बीच में रिलेशन चाहिए, तो रिलेशन सिर्फ होता है एक कि इसमें आप कोई साइन कन्वेंशन यूज नहीं कर रहे, लेकिन जैसे ही आप कोफैक्टर्स पे आते हैं तो आप लोग साइन कन्वेंशन यूज करने लग जाते हैं। याद करिए, मैंने आपको अभी साइन कन्वेंशन ऑफ डिटरमिनेंट समझाया था और मैंने कहा था कि आपको बस थोड़ी देर बाद मैं वो समझाने वाला हूं कि कैसे प्लस माइनस आया। अब AIJ और CIJ। AIJ, I मतलब नंबर ऑफ रोज, J मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। सपोज आपको निकालना है 1 का, इसका निकालना है, प्रोसेस वही रहेगी, आपको उसके करस्पॉन्डिंग रो के एलिमेंट गायब कर रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट गायब करने हैं, पर इसमें -1 टू द पावर I प्लस J आ जाता है। इसका मतलब अगर मेरे नंबर ऑफ रोज 1 है और कॉलम 1 है, तो यहां पर जो वैल्यू है वो आएगी 1 + 1 और बाकी चीज पूरी पहले की तरह, मतलब A22, A23, A32, A33, ये इस तरह से आ जाएगी। आपका सिर्फ डिफरेंस आया कि यहां पर आपने साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया था और यहां पर आपके पास -1 टू द पावर I प्लस J आ गया, जिससे कि प्लस या माइनस डिसाइड हो जाएगा। वैसे ही अगर आप बात करें रैंडमली, कहीं का भी आप उठा लें, A32 उठा लें या फिर A33, बाय चांस मैंने A33 ले लिया, तो A33 मतलब -1 टू द पावर 3 + 3 करस्पॉन्डिंग कॉलम, करस्पॉन्डिंग रो गायब, बचा हुआ आपका आंसर जिसको बोलेंगे हम A11, A12, A21, A22। -1 यहां पे -1 की पावर स्क्वायर में थी तो यहां +1 ही आएगा, साइन पूरे के पूरे डिटरमिनेंट का प्लस में आएगा, यहां पर भी 3 + 3 6, पावर इवन है -1 की तो यहां पर भी प्लस में आएगा। सपोज एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है A21 में 2 + 1 आपकी -1 की पावर आएगी, और जब इसके करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम आप गायब करेंगे तो आपके पास आएगा A12, A13, और आपने यहां गायब किया तो यह आएगा A32, A33। इसमें डिफरेंस बस ये आ जाएगा क्योंकि -1 की पावर ऑड है तो यहां पर नेगेटिव साइन लग जाएगा। If you dislike our video, hit the dislike button. But if you like our video, hit the like button and do subscribe to our channel for latest updates and what's trending in commercedaba.in. और हाँ, जो सब्सक्राइब के बाजू में घंटा दिया हुआ है उसको बजाना मत भूलिएगा। तथास्तु।